हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल भी रख रहे होंगे। आज कोई रेमेडी नहीं शेयर करने वाली, आज मैं आपके साथ एक छोटी-सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, वो भी मेरी उन प्यारी-प्यारी बहनों के लिए, जिनको गर्मियों के सीज़न में ये इश्यू होता है कि उनकी बेस ख़राब हो जाती है, केकी हो जाती है, इसके अलावा जगह-जगह से जो है फटने लग जाती है, डार्कर शेड में चले जाती है। तो आज मैं आपको घर में आपकी कुछ थिंग्स से, जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनसे ऐसी लॉन्ग लास्टिंग बेस बनाना बताऊँगी जो आपके चेहरे पे जो स्कार्स वगैरह होते हैं वो भी छुप जाएँगे, जिससे और ऐसा लगेगा जैसे आपके फेस पे जस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन मतलब एक कोड लगाने से जैसे 100 वाट का बल्ब लग गया है। बिल्कुल जनाब, मैं आज आप लोगों के साथ ऐसी ही जो है शेयर करने वाली हूँ ट्रिक। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो हरगिज़ नहीं भूलिएगा, लाइक करने से जो है ना ज़्यादा सवाब मिलता है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आप लोगों को वार्मली वेलकम करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक। आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक खाली सा जो है ना बर्तन टाइप, मतलब कि कोई भी आपका बेस का जो होता है ना वो खाली जो हो जाता है ना जार सा, वो आपने ले लेना है। अच्छा, फर्स्ट थिंग मैं आपको बताती चलूँ कि आपने हमेशा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है जब भी आप मेकअप कर लेते हैं और मेकअप करने के बाद आपने अपने फेस पे क्लीजिंग लाजमी करनी होती है। फर्स्ट में जो हम क्लीजिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो पोर्स वगैरह होते हैं वो साफ़ हो जाए, हमारी स्किन जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाए और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकल जाए। और इसके अलावा मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप फेशियल स्टेप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इससे हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा यंगर लुक देती है और बहुत प्यारी हो जाती है, ग्लोसी हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है। तो जी, बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी लॉन्ग लास्टिंग और 100 पावर का जो शेड देने वाली बेस है वो तैयार करते हैं। चलें, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है खाली सा जो है ना जार ले लेना है एक और ब्रश ले लेना है। फिर इसके अलावा आप किस कोई भी कंपनी का जो है वो यूज़ करते हैं प्राइमर, में फेस और एंड फिट का यूज़ करती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे बस थोड़ा-सा आपने लेना है, बिल्कुल थोड़ा-सा। इसके अलावा मैं कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है गर्मियों का सीज़न है, वैसे ही स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही होती है। और इसके अलावा मैं बॉर्जियस हेल्दी मिक्स का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आइवरी शेड में मैंने अपनी चैनल पे जो है इसकी कंप्लीट रिव्यू शेयर किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं आई बटन पे जो है इसका लिंक दे दूँगी। तो ये भी मैंने थोड़ा-सा लेना है, जस्ट मैं 1 टू 2 पंप ले रही हूँ, थोड़ा-सा ही, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप कोई भी जो है वो यूज़ करते हैं कंसीलर, मैं यहाँ पे मिस रोज़ का जो है कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, वो भी आपने थोड़ा-सा लेना है और इसका शेड जो है वो है 3। तो ये मैं लूँगी थोड़ा-सा। थोड़ा-सा आपने यहाँ पे कंसीलर लेना है और कंसीलर लेने के बाद अब जो मैं ले रही हूँ, अच्छा मेरे पास यहाँ पे आइकॉनिक इल्यूमिनेटर है, तो ये आपकी जो फेस पे जो है ना चमक-दमक बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार अदा करता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर रही, आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे शिमर यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लश और शिमर दोनों मिक्स हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाइट कलर में, वाइट में कुछ गोल्डन और कुछ पिंक शेड भी है। अगर आप ज़्यादा पिंकिश करना चाहते हैं अपनी बेस को तो आप डायरेक्ट पिंक ही ले लें, लेकिन ये ज़्यादा ओवर हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे सिल्वर और जो है ना उसके अंदर जो बारीक सी लाइन्स आ रही है ना गोल्डन और पिंक, मैं यही यूज़ करूँगी। एक बात और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इसके ऊपर जो एक बारीक सी लेयर आ जाती है ना, अक्सर आप देखेंगे इस पे लेयर आ जाती है, उसको अगर आप रब करें ना तो वो इतनी ज़्यादा शाइनिंग नहीं देता। आपको ये जो उसके ऊपर लेयर होती है ना, इसको रिमूव करना होता है। तो रिमूव करके जो आपने ज़ाया करना है वो आप अपने पास सेव कर लें, तो और बेस बनाते हुए यूज़ कर लें, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ना अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा ही मैंने यहाँ पे ये पाउडर लिया है, अब कंसीलर भी ले लिया और प्राइमर भी ले लिया। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे भी जो आपको सूटेबल लगता हो आपकी स्किन के लिए, आपके फेस के लिए, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो ले लें। मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा ही सेटिंग स्प्रे लिया है। अब इसको जो हमने मिक्स करना है ना, मिक्स आपने इसको अच्छे तरीके से करना है कि हमने इसमें सेटिंग स्प्रे और कंसीलर और जो भी चीज़ें हमने ऐड करी हैं वो सब अच्छे तरीके से इसमें ऐड हो जाए, मिक्स हो जाए बिल्कुल जम के। अब ये हमारा प्यारा सा बेस रेडी हो गया। आप इसको चाहें तो आप इजीली इसको ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पंज की ज़रूरत आपको इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन स्पंज यूज़ कर लें, मतलब पानी में डिप करके, ठंडे पानी में ठंडे पानी में डिप करके अगर आप स्पंज को यूज़ कर लें तो इस पे एक्स्ट्रा जो ऑयल आ जाएगा ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और ये आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग करने में भी हेल्प करेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे स्पंज यूज़ नहीं किया, मैं जस्ट फिंगर की हेल्प से ही आपको करके दिखा रही हूँ और शेड देखें कैसा ज़बरदस्त आ रहा है। कैमरा पता नहीं आपको दिखा पा रहा है नहीं दिखा पा रहा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग आ रही है और मैं इसको बजाते खुद भी यूज़ करती हूँ इसी तरीके से। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे लगे हैं। सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप इसको अप्लाई जिस तरीके से बताया करेंगे तो इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे।
तो ये थी मेरी आज की प्यारी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।